प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज मंगलवार दिन में आपको स्वागत है। प्रकाशित ग्रंथ के ध्यान में अपन चल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपन हर दिन ना छोड़कर प्रकाशित ग्रंथ के ध्यान कर रहे हैं। तो आइए, आज भी सीधा सीधा वचन में जाएंगे। जो प्रकाशित वाक्य, सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय में कल अपन देखे हैं 6 का अध्याय 16 वचन। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का प्रकोप से छिपा लो। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर अपन देखे हैं जो प्रकाशित वाक्य में जो भविष्य में होने वाला विषय, भविष्य में होने वाला संगति अपन ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ये ध्यान कर रहे हैं कि इससे पहले 6 मोहरे खोले हैं। 6 मोहरे खोले। पहले मोहर खोलने के बाद क्या होते हैं, दूसरे मोहर, तीसरे, चौथी, पांचवा, 6 का मोहर, पूरे ये 6 मोहर खोलने के बाद क्या होने वाला है वो अपन देखे हैं अभी तक देखे हैं। और पहले से बताने का जो ज़रूरत नहीं। मैं सोच रहे आप हर दिन जो वचन सुन रहे हैं, हर दिन वचन सुनने के बाद ये वचन या संदेश को ध्यान भी कर रहे हो क्या मेरे प्यारे विश्वास, मेरे प्यारे भाई या बहन? क्या आप ध्यान कर रहे हो या नहीं? संदेश को केवल सुनकर छोड़ रहे हो? तो सुनो, लेकिन छोड़ना नहीं। सुनकर उस संदेश को ध्यान करना बहुत बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। ध्यान करने से ही अपने को संदेश याद में रहते हैं और वो संदेश ध्यान करने से उस संदेश के द्वारा और कई नए विषय, नए बातों को पवित्र आत्मा ने बताते हैं। अपने आत्मा में, अपने आत्मिक जीवन में संदेश का ध्यान करना बहुत भले काम है, बहुत आशीर्वाद की काम है। तो मेरे प्यारे लोग, कलीसिया के प्यारे लोग, हर दिन संदेश को सुनो और ध्यान करो। कृपया ध्यान करो। प्रभु के नाम में मैं आपसे विनती करता हूँ कि ध्यान करो। तो पहला मोहर में अपन देखे श्वेत घोड़ा पर एक आने वाला है। दूसरा मोहर में लाल घोड़ा। तीसरा मोहर में काला घोड़ा। चौथा मोहर में पीला घोड़ा, है कि नहीं? पहले मोहर में ये हुआ है कि उन्होंने मसीहा का विरुद्ध है। मसीहा का विरुद्ध, झूठ, गलत मसीहा, झूठ मसीहा। मैं खुद मसीहा हूँ, उन्होंने प्रचार करते, लेकिन वो नहीं होता। दूसरा मुहर खोलने के बाद युद्ध के बारे में बताए है। ये कोई एक वध करना, इसका मतलब युद्ध होने वाला है। तीसरा मुहर खोलने के बाद ये अपने को दिखाई दिया है कि जो अकाल आने वाला है। क्या है? जो अकाल आने वाला है। अकाल तो अकाल या मारी से, बहुत अकाल से एक दिन का सारे दीनार भी एक तरफ के भोजन को बस नहीं होगा, उतने बड़ी अकाल आने वाला है। और चौथा मुहर खोलने के बाद ये अपने को दिखाई दिया है कि चौथा मुहर में, तीसरा मुहर में अकाल, चौथा मुहर में भूईडोल, बड़ी बड़ी भूईडोल आने वाला है। और व्यापार का नष्ट भी होने वाला है कि नहीं? जो मारी आने वाला है वन पशुओं को, तो धरती में जो अपने मनुष्यों को बहुत सारे विपत्ति, बड़ी बड़ी विपत्ति होने वाला है 4 का मुहर में, है कि नहीं? तो युद्ध होने वाला है, अकाल आने वाला है, भूईडोल आने वाला है। तो भूईडोल आने वाला है चौथा मुहर में, है कि नहीं? तो
उसके बाद 5वां मुहर खोलने के बाद वहाँ पर दिखाई दिया है कि यीशु मसीह के भक्त लोग, तो मसीहा की योजना में कई लोगों के वध होने के लिए है, तो परमेश्वर के वचन या उनकी गवाही के लिए बहुत विश्वास लोगों को वध होते हैं, उनकी आत्माएं वहाँ पर 5वां मुहर में दिखाई दे वेदी के नीचे। तो 6 का मुहर में ये होने वाला है कि तारे, आकाश से तारे धरती पर गिर पड़ते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से होगा? उस प्रकार होने से ये केवल एक तारा गिरने से सारे धरती के वासियों का, जो पशु पक्षी पेड़ पौधे का भी सारे भस्म हो जाते हैं, क्योंकि एक हजारों लाखों प्रतिशत एक तारा धरती से उतनी बड़ी है, लाखों प्रतिशत बहुत बड़ी है, तो असंभव है। लेकिन वो संभव कब होगा? और सारे धरती या आकाश पत्र के जैसा, आकाश एक पत्र के जैसा हो जाएगा, फेटेगा। कैसे? वो कब होगा? तो पेतरुस ने बताया है कि आग से वो हो जाएगा। ये सारे जो दिख रहे हैं, सारे सृष्टि, ये पंचभूत, सारे पंचभूत और ये धरती पूरा आग से परमेश्वर ने जला देगा। कब? वो 6 का मुहर खोलने के बाद, 6 का मुहर का संभव। लेकिन वो कब होगा? जो 5वां मुहर खोलने के बाद 5 मुहरे में जो संभव है, होने वाला है, वो सारे भविष्य के बातें होने के बाद ये 6 का मुहर होने वाला है। इसका मतलब 5वां मुहर और 6 का मुहर के बीच में कम से कम लगभग 1000 साल का फर्क रहेगा। 1000 साल होने के बाद ये जो अपन देख रहे हैं, जो अभी निवास है, अपन जी रहे हैं, ये धरती पंचभूत सब चले जाएगा, सब जल जाएगा। तो ये यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं। तो ये अभी ध्यान करने का विषय ये है कि आज ये सब 5 मुहर खोले हैं, 6 का मुहर भी खोले हैं, लेकिन एक एक मुहर में एक एक संभव होने वाला है। एक संभव वो कब होने वाला है, कौन सा समय में होने वाला है, वो है आज का ध्यानांश अपना, वो है आज का ध्यानांश। देखिए 11 प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 2 वचन, 11 अध्याय 2 वचन देखिए। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उस मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रो देंगी। 42 महीने तक रो देंगी। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक समय दिखाई दे रहे अपने को यहाँ पर, जो प्रकाशित ग्रंथ 11 और 2 वचन में 42 महीने 32 मंथ्स है कि नहीं? तो ये सब जो प्रकाशित वाक्य में एक एक मुहर खोलने के बाद होने वाले वो संभव संगठन या वो होने वाले बात कब होते हैं, उसका समय क्या है? तो बराबर ये साल में अभी ये 2021 साल चल रहे हैं आज, तो ये 2021 साल तो चल रहे हैं, लेकिन अपन ना बोल सकते ये बराबर 2030 साल में होगा या 2035 में या 40 में 46 45 में, इस प्रकार बिल्कुल अपन बता नहीं सके। लेकिन इस सारे मुहर का, जो सारे मुहर में जो होने वाले विषय पूरा एक समय में होने वाला है, वो 5 मुहरे में जो है, और क्योंकि 6 का मुहर को या 5वां मुहर को कम से कम 1000 साल फर्क है। 1000 साल होने के बाद आखिरी में ये सारे पंचभूत का अंत होने वाला है, वो 6 का मुहर में वो 1000 साल के बाद होते। लेकिन ये पहले 5 मुहरे में जो है भविष्य जो घटना होने वाला, वो कब होते हैं? जो अंत सप्ताह में होते हैं। उसे कहते हैं कि पवित्र बाइबल में अंत की सप्ताह, आखिरी सप्ताह। सप्ताह का मतलब 7, आखिरी पूरा होने वाला है, आखिरी। तो इसके बाद और कुछ
रहेगा नहीं, इसे बोलते आखिरी। मैं आखिरी आदमी हूँ, 10 जनों हैं, मैं आखिरी हूँ, इसका मतलब और मेरे पीछे और कोई भी नहीं है, कोई भी आएगा नहीं, मेरे से खत्म। तो खत्म होने वाला आखिरी या अंत या आखिरी सप्ताह में ये 5 मुहर होने वाला है, लेकिन वो आखिरी सप्ताह कब आएगा वो पता नहीं। ध्यान से सुनो, वो आखिरी सप्ताह कौन सा साल, 2023 में, 40 में, या 50 में, 60 में, 70 में, वो अपन बोलेगा नहीं। परमेश्वर आने का सूचना तो बोलेंगे। हाँ, तो ये बोल सकते जो आखिरी सप्ताह शुरू होने से पहले सूचना क्या है वो बोल सकते अपन। वो सूचना देखकर जब अपन सोचना है कि अरे आखिरी सप्ताह का शुरू होने वाला है, आखिरी सप्ताह जो अंत सप्ताह आरंभ होने वाले हैं, ये सूचना पूरा अंत सप्ताह की है, जागो जागो से तैयार हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ मसीहा के लिए। तो सूचना देखकर कई तरह की कुछ तरह की सूचना है जो आखिरी सप्ताह होने से पहले, तो वो सूचना से अपन बोल सकते, लेकिन बराबर ये साल में होगा उस प्रकार बिल्कुल बोल नहीं सकते। उसे अगर उस प्रकार बोलने से सभी लोग जल्दी से समाचार सुनते, जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लेते, और यीशु मसीह जो ईसाई धर्म का सब उनका भगवान, ईसाई लोगों का भगवान मसीहा 2030 में आने वाला है, बिल्कुल आएगा, उन्होंने टाइम भी बोल के चले गए स्वर्ग में। तो अपन भी मसीहा को मानना, विश्वास रखना, आओ आओ, इस प्रकार अपन ना बोलने से भी उन्होंने आके पानी में डूबकर उद्धार पाते। तो बराबर समय मसीहा को भी नहीं मालूम। मसीहा कुछ परमेश्वर ने कहा है कि मत्ती के सुसमाचार में, वो दिन, उस दिन के बारे में केवल पिताजी जानते हो, उस दिन मनुष्य का पुत्र को भी नहीं मालूम, अपने कैसा मालूम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन ध्यान करना यह है कि आखिरी सप्ताह में, आखिरी या अंत के सप्ताह में ये 5 मुहर का संगठन या 5 मुहरे में जो होने वाला भविष्य काल के संभव आखिरी सप्ताह में होने वाला है। वो आखिरी सप्ताह का मतलब क्या है, ये आखिरी सप्ताह के बारे में एक कलीसिया में एक तरह की शिक्षा ने सेवक लोग बता रहे हैं, कई प्रकार के संदेश ये आखिरी सप्ताह के बारे में दे रहे। तो यहाँ पर आखिरी सप्ताह का मतलब क्या है, अंत सप्ताह। तो पहले एक सप्ताह का अर्थ क्या है वो पहले जानना, आखिरी या अंत बाद में। पहले सप्ताह का मतलब क्या है। सप्ताह का मतलब 7 आखिरी सप्ताह, 7 सप्ताह। तो इसका मतलब ये है कि 7वां सप्ताह में तो पहले एक सप्ताह का मतलब, पहले एक सप्ताह का 7 सप्ताह है ना, वो आखिरी सप्ताह है वो। तो एक सप्ताह का मतलब 7 साल को एक सप्ताह कहा जाता है पवित्र बाइबल में। ध्यान से सुनो, सप्ताह का मतलब 7 है। तो पूरा ये कब होने वाला है, आखिरी सप्ताह। इसका मतलब सप्ताह की 7वां सप्ताह में होने वाला है आखिरी सप्ताह, उसका नाम है 7वां या 5वां, 6 का नहीं, 7वां सप्ताह में होने वाला है। तो पहले सप्ताह का मतलब क्या है वो मालूम हो तो ये 7वां सप्ताह कब आने वाला है, वो आखिरी या 7वां सप्ताह कुछ भी कह सकते। तो वो 7वां सप्ताह कब आने वाला है वो अपने को मालूम। तो पहले एक सप्ताह का मतलब 7 साल है। कितना साल, 7 साल। एक सप्ताह का मतलब 7 साल है। तो 3.5 साल का कितना होगा, आधा सप्ताह। एक सप्ताह का 7 साल, आधा सप्ताह का कितने साल होगा, 3.5 साल होगा। इसका मतलब 3.5 साल, एक साल में कितने महीने होगा, 12 महीने।
एक साल में 12 महीने होएगा तो 3 साल में कितने होएगा, गिने तो 36 महीने होएगा, है कि नहीं। तो देखो, और 3 साल को 36 महीने होगा और आधा सप्ताह बोले 3.5 साल, इसका मतलब ऊपर 6 महीने हैं। 3 साल को अपन गिने हैं, 36 महीने हुआ, 36 महीने हुआ, 36 महीने और ये ऊपर 6 महीने, 3.5 साल, क्योंकि आधा साल है ना। तो 3.5 साल का मतलब ये है कि 40 एक 40 42 महीने होते हैं। कितना होते हैं? 42। इसको कहते हैं आधा सप्ताह। एक सप्ताह का मतलब 7 साल है, आधा सप्ताह का मतलब 3.5 साल है, 3.5 साल का मतलब 42 महीने हैं। वही यहाँ पर 11 और दूसरा वचन में बता रहे, देखो। तो और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रो देंगी। देखो, तो यहाँ पर कई लोग ये बता रहे हैं कि तो ये 42 महीने के बारे में कुछ सेवक लोग ये कह रहे हैं कि और ये 42 महीने का और दिन में अपन बदले तो दिन में और गिने तो 1200 कितने दिन होता, दिन में देखे तो 3.5 साल का मतलब कितने दिन, 1260 दिन। वह 1260 दिन को कहते हैं कि कई सेवक लोग, ये 1260 दिन नहीं होगा, साल होगा। 1260 ये दिन नहीं होगा, ये 1260 साल होगा। फिर वैसा 1260 साल हो तो हाँ, तो वैसा हो तो यहाँ पर महीने बोल के क्यों लिखा है? वहाँ पर लिखा है ना, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रो देंगे। महीने बोल के नहीं लिखना ना, पवित्र आत्मा ने क्यों लिखा है? तो यहाँ पर उनका लॉजिक ब्रेक हो जा रहा है, उनका सिद्धांत गलत है। क्योंकि अगर वो साल क्यों महीने हैं, वो पूरा साल हो तो यहाँ पर साल बोल के लिखवाते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक सप्ताह का मतलब 7 साल है, आधा सप्ताह का मतलब 3.5 साल है, 3.5 साल का मतलब 42 महीने हैं। उसे दिनों में अपन देखे तो 1260, अगर 1260 दिनों होगा तो यहाँ पर ये अपने को दिखाई दे रहे हैं कि और प्रकाशित ग्रंथ 12 अध्याय 6 का वचन देखिए। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या करें, तैयार कि वहाँ 1260 दिन तक पाली है। 1260 दिन, इसका मतलब कितने दिन? 1260 दिन है, उसको महीने में कन्वर्ट करें तो महीने में अपन देखें तो 42 महीने। 42 महीने का अर्थ ये है कि, है कि नहीं। तो 42 महीने और ये होते हैं कि 3.5 साल। यहाँ पर प्रकाशित ग्रंथ, कन्फ्यूज नहीं होना, देखो प्रकाशित ग्रंथ 11 अध्याय 6 का दूसरा वचन में क्या बताया, वहाँ पर आधा सप्ताह, इसका मतलब 3.5 साल, नहीं तो 42 महीने।
42 महीने। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 1260 दिन। इसका मतलब वो क्या होगा? 1260 दिन का मतलब 1260 दिन कितने होगा? 1200 का मतलब 4 महीने, 60 दिन 2 है कि नहीं? तो 342 महीने का मतलब 1260 दिन, ये आधा साल है, 3.5 साल के समय है। तो यहाँ पर अपन देखने का तो ये है कि इस 7वां सप्ताह क्या है। अभी तक एक सप्ताह का मतलब 7 साल है, आधा सप्ताह का मतलब 3.5 साल है। इसका मतलब 1260 दिन है, 1260 दिन है, वो अभी अब तक देखे हुए। तो और देखिए, तो ये 7वां का सप्ताह के बारे में अपने को मालूम होना है तो अपन दानियेल में चलना है। क्योंकि अभी तक कल तक अपन ये विषय याद में है, आपको ये बताया कि पवित्र बाइबल में से किसी एक वचन को पकड़कर, केवल एक वचन को लेकर अपन संदेश बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पर ये 70 सप्ताह का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ये बताए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगायुग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर चाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो पुराने नियम में भविष्यकाल के बारे में बताने वाला दानियेल के ग्रंथ है, नए नियम में प्रकाशित ग्रंथ है। यहाँ अपन 70 सप्ताह के बारे में ध्यान करें, या आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह। तो ये 70 सप्ताह का आरंभ कहाँ हुआ? जो यरूशलेम को फिर से बनाने की आज्ञा देते हैं, जो अर्थहशस राजा, वहाँ से ये शुरू होता है। तो यहाँ पर और वचन में अपन देखें तो यहाँ पर ये और एक लिखा है कि जो या दानियेल के ग्रंथ 9 का अध्याय में पर पहले दानियेल ने इस्राएल लोगों के पाप के लिए प्रार्थना कर रहे, और सभी लोगों के पाप के लिए दानियेल ने प्रार्थना कर रहे। दानियेल के प्रार्थना सुनकर, दानियेल का प्रार्थना, क्योंकि उन्होंने इस्राएल देश में नहीं है, जो परमेश्वर ने दिए कनान में नहीं है, वो कनान से नबूकदनेस्सर राजा ने ले गए हैं, उनको बबुलोन में ले गए हैं। दूसरे देश में दासों के रूप में, पहले मिस्रियों के बीच में कैसे, अभी इसराइल लोग, ये यहूदा हैं, इसराइल लोग उस प्रकार दूसरे देश में या दासी के रूप में है। तो वहाँ दानियेल ने प्रार्थना कर रहे हैं कि दानियेल ने, हे प्रभु, सबके पापों के लिए मैं क्षमा मांगू, सभी लोगों का, सभी विश्वास लोगों का पाप के लिए दानियेल ने क्षमा मांग रहे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु, यहाँ से हमको छोड़ो, मुझे से हमको सब लोगों का पाप को हमें क्षमा मांग। तो जब उन्होंने प्रार्थना कर रहे, जब भी उन्हें पश्चाताप हो रहे, और क्या हो रहे, दानियेल ने पश्चाताप हो रहे, तब क्या हुआ? तभी यहाँ पर तभी जो मिकाएल स्वर्गदूत मिकाएल ने दानियेल के पास गए, दानियेल के पास जाकर दर्शन में ये बता रहे हैं कि तो तुम रोना नहीं। इसका मतलब पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने 70 सप्ताह होने के बाद यहाँ से
तम्बाकू निकालेगा। और 24 पढ़े ना, 25 का वचन देखिए, 9 और 25 का, 9 और 25 का, 24 पढ़े ना, अभी 25 का देखो। यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ये देखो क्या बताया 25 के वचन में, यरूशलेम, जो यरूशलेम मंदिर, जो यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से दिन, जो यरूशलेम का फिर से बनाने के आज्ञा कब दी गई है? अर्थहशस के राजा के समय में दी गई है कि नहीं? तो वहाँ से फिर से यरूशलेम को बनाने की आज्ञा दी गई, जो अर्थहशस के राजा के समय में। अर्थहशस राजा ने ये कहा कि तुम यरूशलेम को फिर से निर्माण करो। आज्ञा दी किनको? इस्राएल लोगों को, जो उनके पास दास दासी के रूप में अर्थहशस राजा ने आज्ञा दी। उस दिन से लेकर अभिषिक्त कौन है? मसीहा यरूशलेम के मंदिर में आए तक, वो आज्ञा से लेकर वो अर्थहशस राजा फिर से यरूशलेम को बसाने की आज्ञा दी। उस दिन से लेकर निकलकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक, अभिषिक्त प्रदान यरूशलेम मंदिर में आने के जब वो समय तक, क्या कहते हैं? ये समय को, ये काल को 70 सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 70 सप्ताह कहते हैं। फिर 62 सप्ताहों की बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाए जाए। और 62 सप्ताह, तो यहाँ पर अभिषिक्त, यहाँ पर माफ़ कीजिए, यहाँ पर एक गलत हुई। अर्थहशस राजा के समय जो फिर से यरूशलेम बसाने की आज्ञा दी ना, उस दिन से लेकर अभिषिक्त मेसिया या अभिषिक्त यीशु मसीह यरूशलेम में आने तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह ये है। और देखो तो, और 62 सप्ताह यहाँ पर कितने? 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और कई समेत व नगर कष्ट के समय में फिर बसाए जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर थोड़ा अनुवाद में थोड़ा गलत हुआ है। ये दानियल के ग्रंथ 9 का अध्याय 25 वचन में यहाँ अर्थहशस के राजा से आज्ञा आई फिर से यरूशलेम बसाने की। उस दिन से लेकर जो अभिषिक्त यरूशलेम मंदिर में आए तक जो 7 सप्ताह और, तो 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होएगा। ये इस प्रकार लिखने का है, इस प्रकार वहाँ पर आने का है अनुवाद में। लेकिन क्या कहे, ये 7 सप्ताह होगा फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर। तो ये 7 और 62 दो मिलने से कितना होता? ये 62, 62 + 7 कितना होता? 69। कितना होता? 69। 70 नहीं होता, क्योंकि वो 7 और ये 62 और 7 मिलाए तो 69 सप्ताह हो रहे यहाँ पर, है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ पर पूरा कितने सप्ताह होना? 70 सप्ताह होना है, पूरा 70 सप्ताह होना। अपन ध्यान कर रहे हैं कि आखिरी सप्ताह, इसका मतलब 70 सप्ताह के समय क्या है उसे अपन ध्यान करें। तो ये 70 सप्ताह के बारे में वहाँ पर देखे अपन, क्या पर जो 11, इससे पहले 11 और 12 वचन में, दानियल का 11 और 12 वचन में क्या कहे? उस भीड़ को जाति कर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोग की गिराएगा। परंतु प्रकाशित ग्रंथ में
दानियल में है और प्रकाशित, दानियल में यहाँ पर 24 में है, दानियल में 24 में है, प्रकाशित में 11 और 12 में है। 24 में फिर से देखो, दानियल 9 और 24 में, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहर गए। कितना? 70 सप्ताह। अभी अपन ध्यान कर रहे 70 सप्ताह का मतलब क्या है। तो ये 70 सप्ताह का आरंभ कहाँ से हुआ? जो इस्राएल लोगों ने पाप करे हैं, उसको बबुलोन राजा ने जो उनको दास दासी के रूप में जो बबुलोन के साम्राज्य में ले गए हैं, तो उनका मृत्यु ही बाद में वहीं है, बबुलोन के साम्राज्य में है। लेकिन जब बाद में नबूकदनेस्सर हो गए, जो पारसिक राजा आए हैं, अर्थहशस, तो अर्थहशस के राजा ने इस्राएल लोगों से कहा है कि तुम जाओ, तुम जाकर तुम्हारे, जब यरूशलेम मंदिर का ध्वंस हुई, जो शहर का यरूशलेम नगर और मंदिर का भी ध्वंस हुई, तुम यरूशलेम को फिर से बना लो। जो आज्ञा देना उस दिन से लेकर अभिषिक्त यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में, यीशु मसीह धरती पर मसीहान यरूशलेम के मंदिर में चलने उस दिन तक पूरा 70 सप्ताह, कितना? 70 सप्ताह है कि नहीं। तो यहाँ पर 7 सप्ताह और 62 सप्ताह लगेगा। तो 7 और 62 मिले तो केवल 69 सप्ताह हो रहे, लेकिन 70 सप्ताह कैसा होगा और एक सप्ताह कहाँ है, उसके बारे में अपन कल ध्यान करेंगे। आज का ध्यानांश तो ये है कि फिर से बता रहे, सप्ताह का मतलब 7 साल, एक सप्ताह का मतलब 7 साल, 7 साल का मतलब 5 मोहर खोलने के बाद होने वाले संभव आधा साल तक होते। आधा साल का मतलब 42 महीने, 3.5 साल, 42 महीने, 1260 दिन है कि नहीं। तो पूरा सप्ताह बोले तो 7 साल। तो ये 5 मोहर के होने वाला संभव आधा साल में होगा, इसका मतलब 3.5 साल, जो 42 महीने अपन बहुत बड़ी क्लेश में रहेगा। तो वो आखिरी सप्ताह है, वो आखिरी सप्ताह। अभी तक 69 सप्ताह हो चुके, लेकिन आखिरी सप्ताह नहीं हुआ। वो कब होने वाला है उसके बारे में अपन ध्यान कर ले, फिर कल फिर से अपन उससे ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया है, प्रकाशित वाक्य में जो होने वाला भविष्य काल के जो विषय बात कब होते हैं उसके बारे में हमको बताए प्रभु, इसीलिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु ये काल जो अंत काल या आखिरी सप्ताह में ये मुहर खोल के बताए हैं, वो सारे संभव आखिरी सप्ताह में होने वाला है, आखिरी सप्ताह के बाद हमको बताए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो सुने वचन हर एक के अंदर फला प्रभु, कोई भी वचन को भूलना नहीं प्रभु, हर एक संदेश को ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु। कल मिलते जब और वो 69 सप्ताह के बारे में हम ध्यान करने के अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो वचन को ध्यान लगाकर जो वचन को सुन रहे और जो सुन रहे संदेश को अनुसार चलने की प्रतिज्ञा केवल उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद और कल मिलेंगे।